अब बोलो, एक लड़का कई बच्चियों से, एक बच्ची कई बच्चों से, क्या जीवन उनका होगा? क्या जीवन होगा? उनको तो पता नहीं कि इसका परिणाम क्या होता है, व्यभिचार का परिणाम क्या होता है, उनको पता नहीं। बच्चे खिलवाड़, वैसे ही इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित होती है और छूट मिल गई। एक वर्ष हम जैसे बच्चे मिलते हैं तभी, हमारे तो समय में था ही नहीं, ना मोबाइल था और ना ये रिवाज थी, पवित्रता, धर्म, मर्यादा, ऐसा नहीं। हम भारतवासी, हम कोई विदेशी नहीं है। तो लड़का मिला जो परमार्थ संबंधी प्रश्न किया, फिर उसके ब्रह्मचर्य पर दृष्टि गई तो उसने कहा 9 गर्लफ्रेंड है, 9 जगह वे विचार कर रहे हो और बात अध्यात्म की तुम कर रहे हो। आप बताओ क्या संस्कार होंगे, क्या संस्कार होंगे? अब जब उन बच्चों और बच्चियों का ब्याह होगा तो पातिव्रत धर्म से रहेंगे। अगर अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं रखोगे तो ये दोष होगा ही होगा। आज हम लोग समझते नहीं, पत्नी चाहे जितना प्राण समर्पित कर दे, हमारा दिमाग खराब है बाहर के लिए, पति चाहे जितना दुनिया की सामग्री लाके सजा दे, नहीं, तो ये सुधार नहीं होगा, ये सुधार नहीं होने वाला, पक्का लिख लो। व्यभिचार दोष से युक्त जिसकी इंद्रियां हो गई, ये किसी तंत्र मंत्र से सुधरने वाली नहीं है। अगर आप चाहो तो सुधर सकते हो, पर अब बिगड़ेल मन है, 10 दिन सुधरोगे, 15 दिन, फिर 20वें दिन वही करोगे। इसीलिए तो गुरुकुलों में भेजे जाते थे बच्चे, माताएं बहनों को बहुत सावधानी से पढ़ो लिखो, लेकिन पवित्र आचरण, हर चीज की जानकारी माता पिता रखते थे। अब किसी दूसरे कुसंग की जरूरत नहीं, मोबाइल काफी है, छोटे छोटे बच्चे इधर उधर। बकाया आज हम ये फिर आपसे कहते हैं, अगर बच्चों को नहीं संभाला और ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और ये दुनिया का जो प्रपंच चला है ना, ये नष्ट कर देगा। मतलब हमारी सब जो धर्म मर्यादाएं सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। ये कलयुग की चाल है और कोई सुविधा नहीं है, ये केवल भ्रष्टाचार बढ़ाने की बातें हैं। ये हमारे देश में ऐसा नहीं होता। अब वो जो शुरू हुआ है ना, ये सब मोबाइल और ये बाहरी बातों को लेकर के हुआ है। हमारा तो धर्म का देश है। अब इस प्रश्न का समाधान केवल ये कि आप अपने को सुधार लो। हमारी राय में अगर वो पति बन करके आए हैं, वो अपना बुरा आचरण करें, वो भोगेंगे। आपका जो कर्तव्य, आप अपने कर्तव्य का पालन करते भजन करते रहो तो तुम्हारा मंगल हो जाएगी। पर ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन हमारे पास जो शिक्षा है वो कल्याण के लिए है। नहीं तो ये थोड़ी कि पति व्यभिचारी तो तलाक दे दीजिए। हमारा तो जो सिद्धांत है कि धैर्य पूर्वक चलो, अपनी इंद्रियों पर शासन करो, अपने संबंधियों का भी मंगल हो, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमारे पति की बुद्धि शुद्ध कर दे। और अगर भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध कर दे तो एक सच्चा पति भी बन सकता है। हम तो आपको मजबूत करना चाहेंगे कि आप अपनी इंद्रियों पर शासन करके आप वो गलती मत करो जो पति कर रहा है। नाम जप करो, भगवान का आश्रय लिया, उनका नाम, प्रभु अब तो आप ही मेरे प्रीतम हो, आप ही मुझे संभाल। वो मंगल भवन है, वो संभाल लेंगे।